धर्म के नाम पर हिंदुओं में छाई मस्ती है, ये ठग चोरों की बस्ती है, ये ठग चोरों की बस्ती है। हर घर में बच्चा अपने माता पिता से बिना पूछे कई बार सेब, संतरा, केला, फ्रिज से चॉकलेट और मिठाई ले लेता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या उनके माता पिता उन बच्चों को सेब चोर, संतरा चोर, केला चोर, अनार चोर, मिठाई चोर, चॉकलेट चोर बोलते हैं कभी? श्री कृष्ण जी लगभग 5400 वर्ष पूर्व हुए हैं, आज भी उनको माखन चोर बोल रहे। शर्म तो आती नहीं ना? मैं चुनौती देने के लिए बैठा हुआ, उनके सारे तर्क है ना जो श्री कृष्ण जी को चोर बोलने वाले, मैं इन गुरु घंटाल और सारे के सारे समाज को उन सारे तर्कों पर जवाब दूंगा। आज मेरे पास महाभारत ये है और इस महाभारत से मैं चुनौती देता हूं, यदि कोई भी सिद्ध कर दे कि महाभारत में ये प्रकरण है कि श्री कृष्ण जी को माखन चोर बताया है, तो मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। मेरे सामने कोई आने की हिम्मत करे तो मैं चुनौती दे रहा हूं और चैलेंज स्वीकार करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में आगे भले ही डाल देना कमेंट। मित्रों, ये जो कहानी है बेसिकली ये कुछ पुराणों में इधर उधर से उठा के डाल दी गई है और उनको भी यदि ठीक माने तो भी मैं आज तर्क दूंगा कि कहानी से भी सिद्ध नहीं हो पाएगा पुराणों की कि वो माखन चोर ही थे। इनका जो पहला तर्क है ना माखन चोर बोलने वालों का, वो तर्क ये है कि श्री कृष्ण जी अपने घर से ही नहीं, अपने आसपास के घरों से भी मटकी तोड़ फोड़ के माखन निकाल लिया करते थे। ये इनका पहला तर्क है। ये तर्क वो लोग दे सकते हैं जिनको गांव की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का कोई अता पता नहीं है। केवल उन लोगों का तर्क है ये। कैसे? समझो इस बात को। देखो, महाभारत के समय पर परिवार होते थे संयुक्त और एक एक परिवार में 100 150 लोग होते थे। आज भी गांव में जाकर देख लो, 50-100 लोगों के तो कई परिवार गांव में मिल जाएंगे आपको। उन्हीं के आसपास जो भी घर थे वो उनके ही चाचा, ताऊ, भाई जितने भी सब वो एक ही परिवार के लोग हुआ करते थे। और दूसरा, श्री कृष्ण जी के घर में स्वयं सैकड़ों देसी गायें होती थी, इसीलिए श्री कृष्ण जी को गोपाल भी बोलते हैं। आप भी बोलते होगे गोपाल। तो जिसके स्वयं के घर में सैकड़ों गायें हो वो माखन चुराएगा? अरे वो हजारों लोगों को प्रतिदिन घी खिला सकते थे, माखन खिला सकते थे, ऐसी हैसियत थी श्री कृष्ण जी की, उनके परिवार की। अरे हमारे घर में 3-4 गायें होती थी, हमारी माता ने भी कभी हमें माखन खाने से नहीं रोका, प्रसन्न और होती थी जब जब हम माखन खाते थे। तो आप श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हो, माता यशोदा को अपमानित कर रहे हो। दूसरा पॉइंट जो आप देते हो कि श्री कृष्ण जी तो बालक थे, माखन खा लेते थे, इसलिए हम तो प्यार से माखन चोर बोलते हैं उसको। अपने घरों के बालकों को प्यार से चोर बोल के देखो, बाद में श्री कृष्ण जी पे चर्चा करना। पहला तो मैं ये कहना चाह रहा हूं और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं, आज भी सनातनी यदि कोई है, हिंदू कोई है, अपने बच्चों को 2-3 वर्ष का होते ही शिक्षा देनी शुरू कर देता कि बेटा चोरी करना बुरी बात है, भगवान नाराज हो जाते हैं। देते कि नहीं देते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। लेकिन आप श्री कृष्ण जी को माखन चोर बोल रहे हो, मतलब आप तो महान शिक्षा दे रहे हो और श्री कृष्ण जी की माता और वो सब उसको शिक्षा नहीं देती थी, है ना? तो आप भी अपने बच्चों को कहना शुरू कर दो कि बेटा चोरी अच्छी बात है, खूब चोरी करो, जहां जो मिले खाने पीने का सब इधर उधर के घरों में जाओ, खा लिया करो बिना पूछे। अपने बालकों को भी चोर बना दो, फिर तब तो हम माने कि हाँ भाई तुम अपने बालकों को भी चोरी की शिक्षा दे रहे हो, श्री कृष्ण को भी चोर बोल रहे हो। और तीसरा पॉइंट जो देते हैं ना, वो और भी बड़ा मूर्खतापूर्ण पॉइंट देते हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी माखन चोर थे तभी तो उनकी माता जो हांडी होती थी घी की, मक्खन की, जैसे महाराष्ट्र आदि में दही हांडी का त्योहार नहीं मनाया जाता है, जो वो 50-50 ऊपर वो मटकी होती है और कृष्णा उनको जो बच्चे होते हैं जो बनते हैं उस दिन जन्माष्टमी के दिन, वो उसको फोड़ते हैं ना माखन की को, दही हांडी को। ये वहीं से चली हुई परंपरा है। लेकिन बोलते हैं कि दही हांडी को फिर ऊपर क्यों टांगती थी माताएं? अब इन लोगों को गांव की सभ्यता संस्कृति का, फिर से मैं कह रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये स्वयं रहे हैं गांव में, ना इन्होंने पशुपालन किया है और ना इन्होंने अपने दादा या परदादा को देखा सुना, ना उनकी शिक्षाएं ली है इन्होंने कभी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा। और यदि गांव का व्यक्ति कोई ऐसी बात कर रहा है तो मैं अब उसकी बुद्धि का क्या ही कहूं। तो इस विषय में यह बात सदैव ध्यान रखना, आज ही किसी गांव में जाकर और इस विषय में कुछ घरों में जाकर ढूंढना, थोड़ी रिसर्च करना। माताएं बहनें अभी भी मक्खन की हांडी को छत पे टांगती हैं, बहुत सारे घर आज भी गांव में मिलेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जी, पहले फ्रिज व्रिज ये सब तो होते नहीं थे, छिपकली से, चूहों से और ये क्या होती हैं, बिल्ली वगैरह आती हैं, इनसे बचाने के लिए घी को छत पे एक गज बनाकर लोहे के उससे लटका दिया करती थी। ये उसका विशेष कारण हुआ करता था, ना कि श्री कृष्ण और उस श्री कृष्ण जी के बाल सखा होते थे उनसे बचने के लिए ऊपर टांगने लगी, फिर सारा संसार उस ऐसे ऊपर टांगने लगा। ये कौन सी वाहियात मूर्खतापूर्ण बातें आप लोग करते हो? ऐसी बुद्धि कहां से आ रही, कौन दे रहा है ये सब बातें मूर्खतापूर्ण आपको? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये तीनों पॉइंट के बाद अभी यदि कोई कहता है कि श्री कृष्ण जी माखन चोर थे,
तो भाई उसकी बुद्धि को तो घास चरने चली गई है। उसको थोड़ा सा शांति से बैठकर श्री कृष्ण जी की गीता पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए गीता? क्योंकि गीता से आप समझोगे कि श्री कृष्ण जी ने अष्टांग योग की शिक्षा दी है। अष्टांग योग में यम और नियम ये आधार होते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के। यम 5 होते, नियम 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। 5 यम 5 नियम। और इन 5 यम में जो तीसरा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय होता है चोरी ना करना, पराये पदार्थ को ना छूना। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो चोरी करता है उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, और आप श्री कृष्ण जी को ही चोर बोल रहे हो। अब ये सुनकर क्या श्री कृष्ण जी के भक्त को अंदर से आग नहीं उत्पन्न होगी? अंदर से दिल नहीं जलेगा हमारा? गुस्सा नहीं आएगा कि क्या वाहियात की चीजें आप बोल रहे हो? किस श्री कृष्ण जी को मान रहे हो? मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं लोगों से कि जिस श्री कृष्ण जी को आप मान रहे हो वो महाभारत वाले श्री कृष्ण नहीं है। वो कोई चोर होगा आपके घरों में, आपके आसपास, जिसको बना दिया ऐसा। श्री कृष्ण जो महाभारत वाले हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, वो तो इस प्रकार के थे जैसा मैंने आपको बताया है। और बताता हूं, महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश अपने अमर ग्रंथ में लिखा कि श्री कृष्ण जी आप्त पुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन में कोई त्रुटि नहीं की, वेद विरुद्ध आचरण नहीं किया, और आप उनको बालकपन से ही चोर घोषित करके आगे चल पड़े। और कुब्जा, दासी, संभोग, दुराचारी, व्याभिचारी, रास रचाने वाला, आज भी नाचता है सखियों के साथ। राधा नाम की कोई स्त्री महाभारत में श्री कृष्ण जी के साथ किसी का नाम नहीं जुड़ा, लेकिन आजकल जोड़ दिया और महिलाएं पूज रही हैं। घर में आपका पति जब किसी दूसरी औरत को लेके आएगा ना, तब ऐसे नाचना गाना तब पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण जी का कैसे आप चीर हरण कर रहे हो। और जो ये करवा रहे हैं ना राधे राधे करके, हरे कृष्णा हरे रामा, ये सारे दुराचारी अपनी संस्थाओं में पैसा ठगने का माध्यम बना लिया। और बहुत जल्दी थैंक्स भारत पर इस्कॉन वालों के सारे कच्चे चिट्ठे खोलने वाला हूं। प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। देखिए, महान क्रांतिकारी लाल लाजपत राय जी ने श्री कृष्ण जी पर योगीराज श्री कृष्ण की कथा लिखी। आत्मकथा तो नहीं थी, लेकिन उनकी जीवन की कहानी लिखी, सारे शास्त्रों से बहुत वर्ष तक मेहनत करके, पुरुषार्थ करके। और तब उन्होंने लिखा कि श्री कृष्ण जी में ऐसा एक भी दोष नहीं था जो दोष आज ये स्वार्थी दुराचारी जो महिलाओं बहनों की अस्मिता तक लूट लेते हैं, ऐसे केवल वो पहन लेते हैं ना भगवा वस्त्र, आप लोग मान ले तो बड़ा वो महाराज होगा, ये तो बाबा होगा, ये तो ज्ञानी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मर्डर करने वाले भी हरिद्वार घूम रहे भगवा पहने। ये तो हमें अपने धर्म को जानना है ताकि हमारे साधु सन्यासी भी स्वच्छ हो और जो अच्छे साधु सन्यासी उनका सम्मान हो सके। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। इन बुरे लोगों ने सबको एक जैसा बना के रख दिया समाज के सामने। तो लाला लाजपत राय जी कहते हैं ऐसी कोई बुराई श्री कृष्ण जी में नहीं थी जो आज जितनी बुराइयां बना दी गई उनके अंदर। इसीलिए अपने महापुरुष, अपने सच्चे महापुरुष, अपने क्रांतिकारी, अपने समाज सुधारकों की, अपने प्राचीन ग्रंथों की बात मानो। इन नवीन मतपंथ संप्रदाय और ग्रंथों की और गुरु घंटालों की बातों को त्याग दो। निश्चित रूप से सनातन धर्म की उन्नति हो जाएगी और कोई सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला पैदा नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो ना, तो इस जन्माष्टमी ये वीडियो हर हिंदू तक पहुंचा देना। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस वीडियो को कोई बच ना जाए, दिखाना, रिक्वेस्ट करके दिखा देना कि भाई एक बार सुन ले क्या कह रहा है ये लड़का, तेरा क्या जाता है सुनने में, जन्माष्टमी है, कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में डालना कि कोई विषय छूट तो नहीं गया माखन चोरी पर, और यदि छूट गया हो तो आप उसको पूरा कर देना ताकि कोई कमेंट पढ़ने आए तो वो उस चीज को देख पाए। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल और राहुल आर्य यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल है। मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं। इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी करें इन वीडियोस को। ओम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।